राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दुनिया के दो सबसे बड़े देश, एक ऐसा जो हर कदम पे अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है, तो दूसरा जो इतना शांत है कि हर चुनौती को डट कर जवाब दे देता है। एक तरफ है चाइना, जो दुनिया के सबसे बड़े अर्थव्यवस्था बनने की राह पर दौड़ रहा है, और दूसरी तरफ है इंडिया, जो चुपचाप हर क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत बना रहा है। लेकिन आज हम इस वीडियो में दोनों को कंपेयर करेंगे कि कौन किस लेवल पे है और कौन किस लेवल पे है, तो वीडियो में बने रहिए। चीन अपने मेगा प्रोजेक्ट और सख्त नीतियों के लिए जाना जाता है, लेकिन भारत की ताकत उसकी डेमोक्रेसी, यहाँ के यंग पॉपुलेशन और हर बार मुश्किलों से उबरने की उसकी काबिलियत है। जब चीन एआई मैन्युफैक्चर करके अपने झंडे गाड़ रहा है, तब भारत आईटी और इनोवेशन में नई कीर्तिमान बना रहा है। लेकिन यह सोचने की बात है कि जो भारत की ताकत है, यहाँ के यंग पॉपुलेशन, इसके होते हुए भी जो हमारा भारत है वो चीन से आगे नहीं है और ना ही उसके बराबर है। ये सोचने की बात है। आइए आज हम इस वीडियो में कंपेयर करते हैं चीन और इंडिया के दोनों देशों के बारे में। जब दो देश आमने सामने होते हैं तो पहला ताकत उसकी लोगों की संख्या यानी कि पॉपुलेशन होती है। जनसंख्या के मामले में भारत और चीन दोनों ही दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश है। 2023 में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया और बन गया दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश, जहां लगभग 142 करोड़ लोग रहते हैं। वही चीन की जनसंख्या धीरे धीरे घट रही है, जिसका बड़ा कारण है वहां का वन चाइल्ड पॉलिसी का असर। अब बात कर लेते हैं भारत की युवा शक्ति यानी कि यूथ पावर की। भारत के सबसे बड़ी ताकतों में से एक यंग पॉपुलेशन। भारत की 65% आबादी जो है 35 साल से कम उम्र लोगों की है, यानी कि भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे युवा वर्क फोर्स है। चीन के पॉपुलेशन में ज्यादा बुजुर्ग है, जिसके कारण उनकी वर्क फोर्स धीरे धीरे कम हो रही है। यूएन के मुताबिक 2050 तक भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा काम करने वाला युवा वर्ग होगा। और अब बात करते हैं मिलिट्री साइज और पावर की। चीन की पॉपुलर पीएलए दुनिया की सबसे बड़ी स्थानीय आर्मी है, जिसमें करीब 20 लाख से ज्यादा एक्टिव सोल्जर है। लेकिन भारत भी इस मामले में कुछ ज्यादा पीछे नहीं है। भारतीय सेना के पास 14 लाख एक्टिव सोल्जर है और इनमें से 11 लाख ज्यादातर रिजर्व है। इतना ही नहीं, भारत में हर साल लाखों युवा भर्ती के लिए तैयार रहते हैं, जो हमारे वायलेंस को बताता है कि हमारे खून में कितना वायलेंस है। तो हो गया ऊपर की बात, जो कि सबको पता है। आर्मी और पॉपुलेशन किसी भी देश की असली ताकत नहीं होती। उसकी असली ताकत होती है उसकी अर्थव्यवस्था। और जब बात इंडिया और चाइना की हो तो ये मुकाबला और भी दिलचस्प हो जाता है। जब बात अर्थव्यवस्था की हो ही रही हो तो इस पे बात जीडीपी की ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चीन इस समय दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक्स है। इसकी जीडीपी करीब 18 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। वही भारत अभी 3.7 ट्रिलियन है। घबराइए मत, लेकिन इस समय भारत अभी 5वें नंबर पे सबसे बड़ी इकोनॉमिक बना हुआ है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। फर्क यहाँ पे खत्म नहीं होता। भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट चीन से भी ज्यादा है और एक्सपोर्ट का मानना है कि अगले 10 साल में भारत टॉप 3 इकोनॉमिक में आ जाएगा। आज जीडीपी हो गई तो अब बात कर लेते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की। चीन को दुनिया की फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा चीजें यहाँ पे बनती है और एक्सपोर्ट होती है। 2023 में चीन में कुल एक्सपोर्ट 3.4 ट्रिलियन डॉलर का हुआ था। भारत में एक्सपोर्ट करीब 770 बिलियन डॉलर का हुआ। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत में डिजिटल सर्विस और टेक्नोलॉजी सेक्टर में हिस्सेदारी काफी बढ़ चढ़ के ली जा रही है। कर लेते हैं मेगा प्रोजेक्ट की, जहाँ चीन बेल्ट और रोड इन्वेंशन से दुनिया भर में रेल और बंदरगाह और रोड नेटवर्क को फैलाया जा रहा है। वहीं भारत का जवाब है पीएम गीता शक्ति योजना। इस प्रोजेक्ट का मकसद है कि भारत देश को इंफ्रास्ट्रक्चर को एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क के जरिए जोड़ा जाए और भारत को लॉजिस्टिक पावर हाउस बनाया जाए। मतलब कि सिंपल शब्दों में समझे तो एक भारत को सुंदर देश बनाया जाए, जहाँ पे अच्छी अच्छी बिल्डिंगे हो और एक नेटवर्क हो जहाँ पे सटीकता से सारी काम हो रही हो। अब बात कर लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इकोनॉमी की। चीन का मेन फोकस होता है कि भारी मात्रा में सामान बनाना, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स, ऑटोमोबाइल्स, पार्ट्स बनाना आदि। उसका इस पे ज्यादा फोकस होता है। और वहीं भारत का फोकस है आईटी, टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे। इसमें ग्रोथ तो काफी धीरे मिलती है, लेकिन जब मिलती है तो किसी की बस की नहीं रह जाती इसे रोकना। बात कर लेते हैं भारत की क्या इमेज है आउट ऑफ इंडिया में और चीन की क्या इमेज है आउट ऑफ इंडिया में। अब सामान से ही उसका कंपैरिजन कर लेते हैं। एक टाइम के लिए हम मेड इन पाकिस्तान के प्रोडक्ट पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन मेड इन चाइना पे तो भरोसा किसी भी इंडियन को नहीं होगा, चाहे वो कितना भी बुजुर्ग हो या फिर कितना ही बालक हो। कोई भी मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट चुनेगा और मेड इन चाइना से तो दूर रहने की कोशिश करेगा, भले वो सामान कितनी भी सस्ती क्यों ना हो। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसकी कितनी अहमियत है। वैसे ही जैसे कि आउट ऑफ इंडिया होती है, आउट ऑफ इंडिया भी किसी भी चीज को ज्यादा वैल्यू मिलती है जो इंडिया से मैन्युफैक्चर हो, और चाइना से मैन्युफैक्चर हो उसको कम वैल्यू मिलती है। लेकिन चाइना में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफी कम होती है, इसके कारण वो इतना ज्यादा डेवलप है। और यही कारण है कि इंडिया में टैक्स ज्यादा होने के कारण ये ज्यादा डेवलप नहीं हो पाया। लेकिन आप क्या सोचते हैं और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, कैसे इंडिया जो है और डेवलप हो सकता है।
सकता है और चाइना से ऊपर नहीं तो कम से कम बराबर हो सकता है कि नहीं, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। यह रियलिटी है कि चाइना अभी हमसे आगे है, लेकिन कुछ दिनों की बात है चाइना भी साथ में नजर आएगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।